आज के इस वीडियो में टॉप 20 क्वेश्चन को देखेंगे जो कि विभिन्न एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर होगा। सबसे पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है यहाँ पर कि किस संविधान संशोधन के तहत किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। चलते हैं हम यहाँ पर आपको सही आंसर यहाँ पर बताते हैं। सही जो आंसर है वो 69 अर्थात ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न शो हो चुका है और ये जो प्रश्न है वो है कि शरीर का रासायनिक कारखाना मानव शरीर के किस अंग को कहा जाता है। क्या क्वेश्चन है कि शरीर का रासायनिक कारखाना मानव शरीर के किस अंग को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वो है बी ऑप्शन यकृत इसका सही आंसर है। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर तीसरा प्रश्न भी आ चुका है और ये प्रश्न है कि कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है जैसे कठफोलवा, कीवी, हार्नबिल, हमिंग बर्ड। तो इनमें से जो सही आंसर है वो आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वो है डी ऑप्शन हमिंग बर्ड। चलते हैं चौथे प्रश्न। चौथा प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है और ये जो प्रश्न है कि सोडियम धातु को किसमें डुबोकर रखा जाता है। पेट्रोल में, पानी में, केरोसिन में, अमलगम में। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपका 5वां प्रश्न भी आ चुका है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। यहाँ पर शुक्राणु ऑप्शन में दिया हुआ है, अंडाणु ऑप्शन में दिया हुआ है, न्यूरॉन दिया हुआ है, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक ऑप्शन इसका सही आंसर है, वो ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया होगा। तो चलते हैं हम इसका आंसर सही आंसर बताते हैं। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है, शुक्राणु जो है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि लहसुन पाठ सामरी पाठ के किस दिशा में अवस्थित है। ये छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ प्रश्न है और इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा पश्चिम दिशा में। चूँकि ये जो सामरी पाठ है ये कहाँ है, बलरामपुर जिला में है छत्तीसगढ़ के, और उसके पश्चिम दिशा में है लहसुन पाठ। इसके बाद 7वां प्रश्न भी आ चुका है कि चंवर ढाल क्या है। चंवर ढाल जो कि छत्तीसगढ़ की रायगढ़ जिला में है और ये एक प्रकार का पर्वतों का श्रृंखला है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यहाँ पर सही आंसर लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। उसके बाद जो है अगला है कि 8वां प्रश्न की गोलापल्ली का पठार किस तहसील में स्थित है। ये छत्तीसगढ़ का प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में गोलापल्ली का पठार स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है कोंटा तहसील जो कि सुकमा जिला में है और सुकमा जिला में 950 मीटर ऊंची है और ये दक्षिण दिशा में भी स्थित है। अगर ज़्यादातर क्वेश्चन अगर आते हैं तो इस प्रकार आप आंसर दे सकते हैं। 9वां प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। 4 ऑप्शन में दिया हुआ है जैसे कि राजकोट के शासकों द्वारा, चंदेल शासकों द्वारा, चोल शासकों द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है बी ऑप्शन चंदेल राजाओं द्वारा खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया गया है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला आ चुका है 10वां प्रश्न कि छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की है। उष्ण है, आर्द्र है कि आर्द्र उष्ण है कि अत्यधिक शुष्क है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो सही आंसर है वो सी ऑप्शन है उद्र। यहाँ पर लिखा हुआ है उष्ण एवं आर्द्र जो कि बंगाल की खाड़ी से अधिकतम वर्षा प्राप्त होता है। उष्ण आर्द्र सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 11वां प्रश्न आ चुका है कि छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है राजीव को। अब छत्तीसगढ़ का प्रयाग क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्रयाग में 3 नदियों का संगम है। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ की राजिम जो कि गरियाबंद जिले में आता है वहाँ पर भी 3 नदियों का संगम है। यहाँ पर सोंढूर, पैरी और महानदी का संगम है, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। अगला है भारत से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है।
भारत का नेपोलियन कहा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन 4 दिया हुआ है, जैसे कि समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, मोहम्मद गौरी, उपरोक्त सभी। तो एक ऑप्शन इनमें इसके सही आंसर है वो है ए ऑप्शन, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ, जैसे कि विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन बी को थायमिन कहते हैं, विटामिन सी को कैल्सीफेरान कहते हैं और विटामिन ई को आपका टोकोफेरान कहते हैं। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? टेकोफेरान, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि मड़िया का उत्पादन सबसे अधिक किस जिले में होता है? मड़िया का उत्पादन सबसे अधिक किस जिले में होता है? ये भी प्रश्न, इनमें से कई प्रश्न जो है एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और कई जो है हमने टेस्ट के लिए बनाया हुआ है। तो मड़िया का उत्पादन सबसे अधिक जो है कोंडागांव जिले में किया जाता है। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद आपका 15वां जो प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा, ये अगर आप जानते हैं, अगर आपने हमारा पुराना टेस्ट दिलाया हुआ है तो आपको बिल्कुल पता होगा कि सूरज धारा योजना का जो संबंध है वो है बीज अजब अदला बदली से। यहाँ पर बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन, बीज अदला बदली योजना से संबंधित है। अगला है लाल बंगला किस जनजाति से संबंधित है? क्या? लाल बंगला किस जनजाति से संबंधित है? तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि लाल बंगला जो है भुंजिया जनजाति से संबंधित है। यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। लाल बंगला को भुंजिया जनजाति का रसोई घर कहते हैं, जिसे हम लोग किचन बोल देते हैं। अभी आधुनिक भाषा में बोले तो पहले रसोई घर बोलते थे, या खाना पकाने का जो कमरा रहता था उसको बोलते हैं। अगला है कि छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया है? किससे बनाया गया है? छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया है, डी ऑप्शन, गुरु घासीदास नेशनल पार्क को। जबकि इसके साथ में आपको गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिगरा अभ्यारण्य को नवंबर 2024 में इसे अधिसूचना जारी किया गया है कि चौथा नेशनल पार्क होगा। अब है कि नवीनतम गौ अभ्यारण्य बनाया जा रहा है। तो नवीनतम 2 जगहों पर गौ अभ्यारण्य बनाया जा रहा है और उन 2 जगहों का नाम अगर पता है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलते हैं, हम इनमें से सही आंसर बता देते हैं। एक है कवर्धा, यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है। कवर्धा और बेमेतरा 2 जगहों पर जो है नवीनतम गौ अभ्यारण्य बनाए जा रहे हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और 19वां प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि छत्तीसगढ़ में बांस गीतों में आल्हा गाया जाता है। तो जो जनजाति का नाम दिया हुआ है, इनमें से कौन से जनजाति या जाति द्वारा जो है बांस गीतों में आल्हा गाया जाता है? तो ये आंसर है सी ऑप्शन, रावत, जिसे यादव समुदाय भी कह सकते हैं। वो जनजाति नहीं है, मेरे को बोलने में मिस्टेक हो गया, ये एजुकेशनल पर्पस से हम लोग वीडियो बना रहे हैं। तो ये यादव समुदाय के लोग जो हैं बांस गीतों में आल्हा का गायन करते हैं। अगला आ चुका है 20वां प्रश्न, और चार मीनार कहाँ स्थित है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। हम ये वीडियो जो है एजुकेशनल पर्पस से बनाए हुए हैं। और सीजी पुलिस भर्ती, सीजी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती, सीजी होम गार्ड भर्ती, रेलवे भर्ती में तो छत्तीसगढ़ का नहीं आएगा आरपीएफ में, फिर भी हमने कुछ टॉप क्वेश्चन डाले हुए हैं जो कि टॉप 20 के नाम से हमने थंबनेल भी बनाया हुआ है। तो छत्तीसगढ़ के विभिन्न एग्जामों के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं।